नमस्ते दोस्तों, द माइथोलॉजी मैन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदू माइथोलॉजी के बहुत ही एंशंट बट लेजेंडरी कैरेक्टर भगवान परशुराम जी के बारे में। भगवान परशुराम जो विष्णु के छठे अवतार भी कहे जाते हैं और इनका विवरण हिंदू माइथोलॉजी में भगवान श्री राम से भी पहले आता है। जैसा कि आप सबने सुन रखा होगा कि भगवान परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी बहुत ही क्रोधी और पराक्रमी थे। तो आज हम इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे और इसका कारण जानने के लिए हम चलते हैं 2 जनरेशन पीछे, यानी परशुराम जी के दादाजी। परशुराम जी के दादाजी, जिनका नाम रुचिक मुनि था, वो सप्त ऋषियों में से एक कहे जाते हैं। रुचिक मुनि का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। राजा गाधी ने रुचिक मुनि के सामने शर्त रखी थी कि अगर उन्हें राजकुमारी से विवाह करना है तो उन्हें 1000 अश्व घोड़े लाने होंगे जिन सभी के कान काले रंग के हों। रुचिक मुनि ने अपनी तपस्या से भगवान वरुण देव को प्रसन्न किया और भगवान वरुण देव की कृपा से यह शर्त पूरी की। सत्यवती बड़े प्रेम से रुचिक मुनि के साथ आश्रम में रहने लगी। कुछ समय बाद जब उन्हें संतान की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने पति से अनुरोध किया। इसी वक्त सत्यवती के माता पिता भी रुचिक मुनि के आश्रम आ पहुंचे और राजा ने भी रुचिक मुनि से अपने लिए एक बहुत ही पराक्रमी पुत्र की इच्छा की। रुचिक मुनि ने दोनों से कहा ऐसा ही हो। कुछ समय बाद रुचिक मुनि 2 औषधियां बना ले आए और उन्होंने दोनों औषधियां सत्यवती को देकर कहा कि एक औषधि तुम खा लेना और एक अपनी माता को देना। इससे तुम्हें एक बड़े ही धार्मिक स्वभाव का पुत्र होगा जो कि ब्राह्मण धर्म के लिए ठीक ही है, और तुम्हारी माँ को एक बहुत ही पराक्रमी और उग्र स्वभाव का पुत्र पैदा होगा जो कि क्षत्रिय धर्म के अनुरूप ही है। जब राजकुमारी ने अपनी माँ से ये बात कही तो उनकी माँ मन ही मन बहुत घबरा गई। उन्हें क्रोधी उग्र स्वभाव का पुत्र नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने ये औषधियां बदल दी। मगर रुचिक मुनि अपनी तपस्या के बल से इस बात को जान गए और उन्होंने सत्यवती से ये बात कही कि तुम्हारी माँ ने औषधियां बदल दी हैं और अब तुम्हें एक बहुत ही क्रोधी उग्र स्वभाव का पुत्र होगा। यह सुनकर सत्यवती बहुत ही जोर जोर से रोने लगी, दुखी हो गई और वो बार बार रुचिक मुनि से अनुरोध करने लगी कि मुझे एक धार्मिक पुत्र ही हो। रुचिक मुनि ने कहा कि मैं अपनी औषधि के प्रभाव को बदल नहीं सकता, पर मैं इसे कुछ समय के लिए टाल सकता हूं। तुम्हें धार्मिक पुत्र ही होगा, मगर उसके जो पुत्र होगा वो उग्र स्वभाव का होगा। कुछ समय बाद सत्यवती को एक बहुत ही तेजस्वी, धार्मिक, कोमल स्वभाव का पुत्र हुआ जिनका नाम था ऋषि जमदग्नि। अब ऋषि जमदग्नि का विवाह भी एक राजकुमारी से हुआ जिनका नाम था रेणुका। रेणुका बड़े प्रेम से जमदग्नि ऋषि के साथ उनके आश्रम में रहती थी। एक दिन जब रेणुका नदी के किनारे पानी लेने गई तब उन्होंने एक गंधर्व जोड़े को प्रेम क्रीड़ा करते देखा। ये देख उनको अपने वैवाहिक जीवन, अपने सन्यासी जीवन पे बड़ा क्षोभ हुआ। मगर कुछ समय बाद उनका मन चित्त संभल गया और वो अपने आश्रम लौट आई। जब वो आश्रम लौटी तो जमदग्नि जी ने अपने तपोबल से उनके मन के इस भाव को जान लिया। रेणुका के मन के भाव को जानने से जमदग्नि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने 4 पुत्रों जो कि आश्रम में ही थे उनसे कहा कि तुम अभी अपनी माता को मार डालो, मगर उनमें से कोई भी ये साहस नहीं कर पाया। जमदग्नि के सबसे छोटे पुत्र जिनका नाम भगवान परशुराम है, वो उस समय आश्रम से बाहर गए हुए थे और वो ठीक उसी समय वापस आए। पिता का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने वही बात सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम से भी कही। भगवान परशुराम ने बिना विचारे एक खड़ग हाथ में ले अपनी माता का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। कुछ समय बाद पिता का क्रोध शांत हो आया
और वो अपने पुत्र भगवान परशुराम पर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य करी बिना किसी सोच विचार के। तो तब उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी वो इच्छा जरूर पूरी करूंगा। भगवान परशुराम हाथ जोड़कर बोले कि मैं बस इतना चाहता हूं पिताजी कि आप मेरी मां को वापस जिला दें और उनको इस बात की कोई मेमोरी, कोई ज्ञान भी ना रहे। भगवान जमदग्नि ने कहा ऐसा ही हो। वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रेणुका को फिर से जिवा दिया। तो ये थी भगवान परशुराम की कहानी। अब कुछ समय बीतने के बाद उसी काल में एक बहुत ही महापराक्रमी राजा थे जिनका नाम था कार्तवीर अर्जुन। कार्तवीर अर्जुन की 1000 भुजाएं थी और उस समय क्षत्रिय बल बहुत ही बड़ा चढ़ा था इस संसार में। कार्तवीर अर्जुन के पुत्र, राजपुत्र, वो बड़े ही अधर्मी स्वभाव के थे। वो ब्राह्मणों से द्वेष भाव रखते। एक दिन जब भगवान परशुराम अपने आश्रम में नहीं थे, कार्तवीर अर्जुन के पुत्र उनके आश्रम पहुंचे, क्रीड़ा करते हुए उनके आश्रम पहुंचे और उन्होंने उनके गोधन का, गायों का अपहरण कर लिया। जब जमदग्नि मुनि, जो कि काफी वृद्ध हो चले थे, उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो इन दुष्ट राजाओं ने उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया और सारे गोधन का अपहरण करके चले गए। भगवान परशुराम जब अपने आश्रम को लौटे और अपने पिता की यह अवस्था देखी, वो बिल्कुल क्रोध में भर गए और उन्होंने क्षत्रियों की इस दुष्टता का दंड देने का निश्चय किया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस क्षत्रिय प्रभाव को इस पृथ्वी से मिटा डालूंगा और वो तुरंत ही हाथ में धनुष, बाण और खड्ग ले युद्ध करने चले गए। युद्ध में उन्होंने कार्तवीर अर्जुन को ललकार उनकी 1000 भुजाएं काट डाली, उनके पुत्रों को मार डाला और उनके साथ जो भी राजा उनका साथ दे रहे थे उन सभी को मार डाला। इतना कर परशुराम जी का क्रोध कुछ शांत हुआ और वो जंगल में तपस्या करने चले गए। कुछ समय की बात है, कुछ समय बीतने पर जब क्षत्रिय समाज फिर से संगठित हुआ और राजा लोग फिर से शासन करने लगे, तब एक यूं ही एक राज दरबार में, जहां परशुराम जी भी मौजूद थे, एक राजा ने बड़े ही दुष्टता से भगवान परशुराम को कहा कि आपने बेकार ही ये तपस्या करी थी कि आप इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर देंगे। देखिए, हम तो असली क्षत्रिय हैं, हम यहाँ राज कर रहे हैं और हम ही राजा हैं। ये व्यंग बाण सुन भगवान परशुराम जी को फिर से बड़ा क्रोध हो आया और इस बार उन्होंने अपना खड्ग उठा संसार के समस्त क्षत्रियों का वध कर डाला और जो क्षत्रिय अभी जन्म लेने वाले थे, भगवान परशुराम उन्हें भी जन्म लेते ही मार डालते। सो टेक्निकली उन्होंने इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया था। There was no क्षत्रिय left in the planet, alive in the planet. So यही परशुराम की प्रतिज्ञा बहुत ही फेमस प्रतिज्ञा है। बट जब धरती पर क्षत्रिय नहीं रहे, राजा नहीं रहे, तो उसके साइड इफेक्ट में समाज में बहुत ही चोरी, बेईमानी और कलह बढ़ने लगे, क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। ये सब देख सारे लोग बहुत ही दुखी हुए और उस समय एक बहुत ही महान मुनि थे, कश्यप मुनि। वो सब जाके उनके पास प्रार्थना करने लगे कि भगवान हमें एक राजा दीजिए, क्षत्रिय दीजिए, जिससे इस धरती की रक्षा हो सके, लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा हो सके। कश्यप मुनि ने बहुत विचार करने के बाद पता किया कि उस समय कुछ क्षत्रियों के बालक जो छुप कर जी रहे थे, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर जी रहे थे परशुराम जी के क्रोध के कारण, वो अभी भी बचे हैं। और ऐसा जानकर भगवान
ऋषि कश्यप भगवान परशुराम जी के पास गए और उनसे कहा कि आप एक यज्ञ करें। परशुराम जी यज्ञ करने को तैयार हो गए और उस यज्ञ में कश्यप जी ने ये सारी पृथ्वी उनसे दक्षिणा के रूप में मांग ली और उनसे कहा कि अब आप मेरी इस पृथ्वी के साम्राज्य से अब दूर, बहुत ही दूर दक्षिण में समुद्र के पास जाके रहें और वापस कभी यहां ना आए। और इस तरह भगवान कश्यप ने क्षत्रिय समाज की रक्षा की और जो भी क्षत्रियों के बालक बचे हुए थे उन सबको फिर से राजा बना लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करी, वापस वर्णशंकर और इन चीजों को रोका। तो ये थी परशुराम जी की कहानी। परशुराम जी का वर्णन और भी कई जगह हमें मिलता है, जैसा कि सीता के स्वयंवर के समय जब भगवान श्री राम ने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा, तब परशुराम जी वहां पहुंचे क्योंकि वो भगवान शंकर के बहुत ही बड़े भक्त हैं और उन्हें बड़ा क्रोध हुआ है कि किसी ने भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया। मगर फिर जब वो भगवान श्री राम के दिव्य रूप से परिचित हुए तब उन्होंने उनकी स्तुति की और वापस लौट गए। इसी तरह से परशुराम जी का जिक्र महाभारत में भी कई बार आता है। भगवान परशुराम और भीष्म पितामह का युद्ध जो कि बहुत ही लंबे समय तक चला था और कर्ण जब उन्हें दिव्यास्त्र की शिक्षा नहीं मिली, ये कहकर कि दिव्यास्त्र सिर्फ ब्राह्मण या क्षत्रिय ही ग्रहण कर सकते हैं, मगर कर्ण जो कि सूत पुत्र हैं उनके लिए यह दिव्यास्त्र नहीं है, तब वो परशुराम जी के पास गए और उन्होंने परशुराम जी से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। तो इस तरह से परशुराम जी का वर्णन हिंदू माइथोलॉजी में कई बार आता है। तो आज इस प्रकार हमने बात करी परशुराम जी के जीवन के बारे में और उनके पराक्रम के बारे में। आई होप आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने हमारे लेजेंडरी कैरेक्टर भगवान परशुराम जी के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।